भारत और कू की बस आज कानपुर पहुंची है। कानपुर वो शहर जिसकी पहचान औद्योगिक नगरी के रूप में है। कानपुर वो शहर जिसकी पहचान कभी कोलकाता के बाद दूसरे सबसे बड़े कपड़ा उत्पादक क्षेत्र के रूप में होती थी। कानपुर वो शहर जिसकी 10 विधानसभा सीटों पर कभी कांग्रेस का राज हुआ करता था। कानपुर वो शहर जहां कभी कांग्रेस तो कभी सपा तो कभी बसपा ने भी राज किया, लेकिन 2017 में यहां बीजेपी की आंधी आई और इस आंधी में सब उड़ गए। और आज देखिए हम कानपुर पहुंचे हैं यहाँ के सियासी फिजाओं को समझने के लिए, जातिगत समीकरण को समझने के लिए, और यहाँ के समीकरण जो है राजनीतिक वो क्या कहते हैं वो जानने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनुराग। कानपुर जिसका जिक्र अनूप ने किया, कहा जाता है इसका अंदाज अपने आप में निराला है। कानपुरिया अंदाज अपने आप में बेहद खास हो जाता है। तो क्या वो अंदाज इस बार के चुनाव में भी देखने को मिलेगा? कानपुरिया अंदाज जो है वो यहाँ के राजनेताओं को कितना रास आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी या फिर बीएसपी या कांग्रेस, कौन है यहाँ पर लोगों की पसंद को समझने की कोशिश करेंगे, और किसने जनता के मन को टटोला और किसने मुद्दों पर बात की, इस पर बातचीत करने के लिए कई मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। उनका तारुफ आपसे करवा दें। मोहित पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। इसके अलावा नरेंद्र सिंह ठाकुर हमारे साथ हैं जो कि समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं। कृपेश त्रिपाठी हमारे साथ हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं। अरविंद कटियार हमारे साथ हैं जो कि आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं। और हमारे साथ अनुभव चाक हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी सत्तासीन पार्टी है, सर सबसे पहला सवाल मोहित पांडे जी, अगर आज कानपुर को देखें, औद्योगिक नगरी, व्यावसायिक नगरी, यहाँ के व्यापारी अपने आप में अलग एक पहचान रखते हैं। यहाँ के रोजगार के साधन दूसरे लोग भी आकर इस्तेमाल करते हैं। आज कानपुर कहाँ खड़ा है, और अगर समाजवादी पार्टी के शासनकाल से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल को देखें तो कैसे अलग है? सभी को नमस्कार। और माँ गंगा की इस नगरी और ऐतिहासिक नगरी कानपुर में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। जहाँ तक प्रश्न कानपुर का है, जी हाँ, आपकी बात ये सही है। कानपुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है और पूर्व में इसने लाखों लोगों को रोजगार देने का काम किया। कई मिलें यहाँ चलती थीं। कालांतर में इस शहर का दुर्भाग्य रहा कि कम्युनिस्ट और कांग्रेस सरकारें यहाँ पर सत्ता में रहीं और बहुत सी फैक्ट्रीज यहाँ पर बंद हुई। काफ़ी नुकसान इस शहर का हुआ, परंतु ये जीवंत शहर है। इसने फिर से उछाल भरी और धीरे धीरे कई प्रकार के उद्योगों में निशाना साधा जाएगा। जल्दी से बताइए कितनी इंडस्ट्रीज आपने लगाई हैं और आप लोगों ने विकास के लिए क्या किया है? बहुत जल्दी से। देखिए, केंद्र और प्रदेश की कई योजनाएं यहाँ पर चल रही हैं और जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के साथ हम पूरे उत्तर प्रदेश का विकास भी कर रहे हैं। सर, नया उद्योग लगा, व्यवसाय लगा। कानपुर में विशेष तौर पे हम सबको पता है कि एक बहुत बड़ी योजना उत्तर प्रदेश सरकार की ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की चल रही थी, जिस पर कई रोज पहले एक केवल चमड़ा यहाँ पर उसमें लिया गया था, उसके बाद होजरी भी उसमें ली गई। इस प्रकार से कई प्रकार की योजनाओं से कानपुर को आपने औद्योगिक क्षेत्र के चमड़ा इंडस्ट्री का जिक्र किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक वक्त ऐसा भी था जो चमड़ा इंडस्ट्री सबसे ज्यादा यहीं फल फूल रही थी। आखिर क्या वजह है कि यहाँ से उठकर चली गई है? एक आध जगह छोड़ दे तो अब कहीं दिखती नहीं है। यही हाल कपड़ा मिलों का भी है। देखिए, चमड़े की आप बात समझिए। हम लोगों ने जो चमड़े का उद्योग था वो यहाँ पर केवल रॉ चमड़ा बनाने का उद्योग चला करता था। ये वही था जैसे कि अंग्रेजों के शासनकाल में होता था कि कच्चा माल यहाँ से जाता था, फिनिश्ड प्रोडक्ट वहां से आता था और उसके बाद वो दुगने तिगने 4 गुने माल में बिकता था, हम वापस खरीदते थे। लेकिन एक समस्या थी कि जब भी कोई चीज बढ़ती है, विकास होता है, तो उसका ओरिएंटेड और विकास होना चाहिए। यहाँ पर यह ध्यान नहीं दिया गया। माँ गंगा इतनी प्रदूषित उस इंडस्ट्री के कारण हो रही थी। हम सबको नियम का पालन करना पड़ेगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, मैं आपको रोकूंगा सर, मैं आपको रोकूंगा इसलिए क्योंकि आप गंगा के प्रदूषण की बात कर रहे हैं। सपा से नरेंद्र सिंह ठाकुर हमारे साथ है। सर, आपसे पूछना चाहता हूं, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमने कुछ अलग फॉर्मेशन में इंडस्ट्रीज स्थापित की, चमड़ा उद्योग चला गया, यहाँ से कपड़ा उद्योग चला गया। आपने क्या किया सर? 5 साल आपकी भी सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों की पार्टी अपने आप को कहती थी और GST ला करके, नोटबंदी ला करके व्यापारियों का ही जीना दूभर किया। दूसरी चीज चमड़ा उद्योग, जिसकी वजह से इस देश में ही नहीं विदेशों में भी पहचान थी चमड़े की, लेकिन उन्होंने चमड़े के उद्योग को यहाँ से सिर्फ इसलिए खत्म कर दिया क्योंकि उसमें एक
धर्म विशेष के लोग ही व्यापार जब करते देखिए थे। तब सांप्रदायिकवाद। इनके पास क्योंकि सांप्रदायिकता के अलावा भारतीय कुछ जनता नहीं। पार्टी के पास सांप्रदायिकता के अलावा कुछ है नहीं। हमारे देखिए, केवल हमारे सांप्रदायिक। पास इकाना स्टेडियम हमारे जो है घोषणा पत्र में नहीं था, लखनऊ मेट्रो हमारे घोषणा पत्र में नहीं थी, एक्सप्रेसवे हमारे घोषणा पत्र में नहीं था, हमारा रिवर फ्रंट हमारे घोषणा पत्र में नहीं था, 100 कार्यालय हमारे घोषणा पत्र में नहीं था। DPR सही से नहीं बन पाई थी, नहीं, सड़क पे तो नहीं, आना बहुत दूर की बात आपके है। घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र 2017 में आया था, उसमें आपने वादा पूरा किया लागू था कर दिया। कि हम इंटर पास छात्रों को निकालिए अपना घोषणा पत्र, इंटर पास छात्रों को हम लैपटॉप भर्ती देंगे। घोटाले आपके क्या यहाँ पूरा होते थे, किया? हमने जांच करवाई। देखिए, नरेंद्र जी, सीधा- चुनाव में- सीधा- चुनाव में किया सीधे- हुआ सीधे वादा बात अगर करते हैं। पूरा नहीं करते हैं तो आप जनता के साथ वादा खिलाफी कर रहे हैं। आपने नरेंद्र वादा जी, खिलाफी की है जनता सीधा के सीधा साथ। बता, छात्रों के क्या साथ आरोप धोखा लगा दिया रहे हैं आपने। आप? जिन्होंने सीधे सीधे धर्म के नाम पे ठगा है, और हमारे नेता सांप्रदायिकता अखिलेश यादव की जी बात ने आप कर रहे थे अभी। मैं चाहूंगा सर, थोड़ा सुनिए। अखिलेश यादव जी के पास देखिए, उन्होंने उनकी प्रारंभिक शिक्षा सैनिक स्कूल की, उसके बाद मैसूर से इंजीनियरिंग, उसके बाद वर्चुअल से डर गए। बोलने दीजिए भाई, इधर सुन ले, रोक सुन ले दीजिए, सर, आप अपने में बोलिएगा। हाँ। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से उन्होंने मास्क लगा ले सर, मास्क लगा के बोले। थोड़ा सा चश्मे की वजह से, जी। जी, तो जी। आप ये समझिए इस ऑस्ट्रेलिया से इसका ही, क्योंकि वो जादूगर नहीं थे, कम समय चश्मा ही तो बदलना है में इनको। कम समय में बड़े इतिहास लिखे विकास के उन्होंने 5 साल नहीं, में। ठीक है। और जो वो सर, कुछ योगी काम जी गिना हैं, दें आप, वो फिर योगी जवाब जी, लेंगे हम। योगी जी 5 साल कहाँ रहे? अयोध्या और बनारस और गोरखपुर, नहीं, वो 3 तो जगह कहते के हैं ना, अलावा हम अपने संस्कृति और धर्म को नोएडा साथ नहीं गए लेकर आप राजनीति करते हैं। मुख्यमंत्री पुराने ठीक है, वाले। आप क्या संस्कृति नोएडा को हम क्यों लोग नहीं लेके गए? नहीं चलते थे क्या? ठीक, आज मुझे एक नोएडा बात का क्यों नहीं जवाब गए? दीजिए। नहीं, एक चलिए, मिनट सर, एक सुनते मिनट, सुनिए एक एक करके। सिर्फ संस्कृति से, सिर्फ मंदिर से देश नहीं चलेगा। मुझे एक बात का जो जवाब MBA सांप्रदायिक किए बात। हुए बच्चे, जो फिर BTech सांप्रदायिक किए हुए बात। बच्चे, नहीं, जो मुझे एक बात का जवाब दे किए हुए दीजिए। बच्चे। 2017 में फिर ऐसा क्या हुआ जब आपने इतने विकासनामे पढ़ दिए तो जनता को विकासनामे समझ में क्यों नहीं है? नहीं, जनता को पूरे विकासनामे समझ में आए, हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं 2017 के चुनाव में बेईमानी भी कहीं ना कहीं ईवीएम की हुई है। आए हाय पूरा EVM, ये फिर आ राय गया है EVM। नहीं, ठीक है, भाई। सुनते हैं, ये हिटलर शाही की सरकार चल रही, मोदी की सरकार चल रही। इसमें चुनाव आयुक्त तो वही होगा जो मोदी की हाँ में हाँ मिलाएगा। चलिए, आरोप देश नहीं के सर, सर्वोच्च आज आरोप- न्यायालय का आज आरोप नहीं लगाते हैं। जो मोदी आरोप की हाँ नहीं में हाँ लगाते हैं। मिलाएगा। ठीक है ठीक है सर, सर, आ रहे हैं, आ रहे हैं। आरोप संवैधानिक लगाते हैं। संस्था कांग्रेस पे की होगा। बात ये करते हैं। हिटलर शाही की कांग्रेस के सरकार चल कृपेश रही है। त्रिपाठी जी हमारे साथ है। कृपेश जी, आपका गढ़ था कानपुर, कभी आप राज करते थे यहाँ, क्या दिया सर कानपुर को आपने? सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा। कानपुर को हमने बहुत कुछ दिया। आज कानपुर में जब ये लोग अभी बताएंगे तो बताएंगे हमने ये फ्लाईओवर दिए, वो फ्लाईओवर दिए। कानपुर में जितने भी फ्लाईओवर हैं जी, वो सारे हमारे सांसद श्री प्रकाश जायसवाल, जो 2 बार यहाँ मिनिस्टर रहे, उनकी योजनाओं के तहत यहाँ फ्लाईओवर सारे बने। दूसरी चीज, यहाँ पर पावर प्लांट नहीं लगा 32 साल से। जी। विभिन्न राजनीतिक दलों की यहाँ सरकारें रही, लेकिन कभी किसी ने बिजली उत्पादन के बारे में नहीं सोचा। एक कोयला मंत्रालय के द्वारा श्री प्रकाश जायसवाल जी ने घाटमपुर में एक पावर प्लांट दिया, एक बिल्लौर में पावर प्लांट दिया। 10 घंटे बिजली आती थी। बिल्लौर के पावर प्लांट के लिए मोहित जी आप कृपा करके शांत रहें, क्योंकि फिर मैं भी आपको बोलने नहीं दूंगा बिल्कुल। एक बिल्लौर में पावर प्लांट दिया, और उस पावर प्लांट को इन सरकारों ने चालू नहीं होने दिया। घाटमपुर का काम इन्होंने चालू रखा, ये हमने तो कानपुर शहर को दिया। रही बात ये ओडीओपी की योजना की अभी बात हो रही थी। ओडीओपी जैसी योजनाएं प्रधानमंत्री के नाम से तमाम इस प्रदेश में, देश में चालू थी। नहीं, केंद्र की नहीं, प्रदेश की योजना है। ओडीओपी में हमारे प्रोजेक्ट तो हमारे यूपी विद्वान- सरकार की योजना। जी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट तो सरकार ये केवल यूपी की है। लेकिन ये बतावें कि जीएसटी और नोटबंदी के बाद हाँ, कितनी यूनिट कानपुर शहर के अंदर बंद हुई? ये सर, तो मेरा पूरे सवाल देश सुन के लिए लीजिए। मुद्दा होगा ना सर। सुनिए तो सही, ये तो पूरे देश के व्यापारियों के लिए मुद्दा होगा ना। 2019 में जब बात जब लोकसभा कानपुर इलेक्शन की हो हुए रही तो मैं ये तो जनता पूछना ने चाहूंगा, बीजेपी चुना। कानपुर शहर में ओडीओपी हो या किसी भी प्रकार का एसएमई स्ट्रक्चर हो, हाँ। वो कितनी यूनिट जीएसटी और नोटबंदी के बाद बंद हुई, इसका आंकड़ा भी दें, और ठीक है। कितनी नई यूनिट यहाँ पे लगी, चलिए इस बात इसका का भी जवाब आंकड़ा लेंगे। दें। लेकिन आपने कहा कि यहाँ पर जितने फ्लाईओवर बने, जितने विकास के काम हुए, सर मास्क लगा लीजिए, तो ये सब कांग्रेस ने किए। कांग्रेस मुझे पार्टी बताइए के कि सांसद 10 विधानसभा यूपीए सीटों में से सिर्फ 1 सीट आपके खाते में क्यों आई? हमारे खाते में 10 में से 1 सीट इसलिए आई क्योंकि 2014 में एक डमरू बजा करके मदारी खेल दिखाने आया आपकी था। वो भी चली जाएगी। इस देश की हाँ। महान वो कह रहे हैं जनता जो ने एक उस है पर वो भी चली भरोसा- जाएगी। उस पर भरोसा किया। इनके ख्वाब इनको देखने दीजिए, आप हमसे बात करिए। हाँ, हमारे तो सच हो गए। चलिए आप देश देखते के रहिए। सपने सच हो रहे हैं साहब। देश के लोगों ने इन पे भरोसा किया। हाँ। वो भरोसा आज टूट रहा है। बेरोजगारी 21% तो भरोसा टूट रहा है, कांग्रेस भरोसा कैसे बना? नहीं, 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 सवाल तो सुनिए।
भरोसा टूट रहा है तो कांग्रेस भरोसा कैसे जीत रही है? कांग्रेस के पिछले काम हम बता रहे हैं। हाँ। और ये कानपुर शहर का तासीर अलग है, यहाँ का पानी अलग है। सर, यहाँ कानपुर और भारतीय जनता पार्टी का बराबर चुनाव होता रहा। जनता के रिपोर्ट कार्ड यहाँ- में सर आप फेल थे, तभी 10 में से 1 सीट आपके खाते में थी और उससे पहले अरे वो भी बीजेपी के खाते में रहती थी। तमाम जनपद ऐसे रहे जहाँ कुछ भी नहीं रहा है। चलिए एक सवाल आप कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जनता के साथ हैं, कांग्रेस ये कर रही है, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा भी दिया आपने। इस नारे के चक्कर में आपने कई टिकट ऐसे नहीं दिए। विकास दुबे के शूटर जो थे उनके सास को टिकट दे दिया सर आप लोगों ने। विकास दुबे के जो शूटर थे उनकी 3 दिन पहले शादी हुई थी जी। और इस शासन, इस प्रशासन ने उस 3 दिन की ब्याहता पे गैंगस्टर और 120 भी के मुकदमे किए। 3 दिन बाद उसका मुकदमा लिखा गया, 3 दिन पहले उसको हवालात में ठांस सर के बंद ऐसा कर तो दिया नहीं कि आप गया। विक्टिम कार्ड ये खेल रहे हैं? उत्तर प्रदेश की सरकार ने विक्टिम किया कार्ड था। खेल रहे हैं सर, ऐसा तो मैं नहीं? विक्टिम कार्ड नहीं खेल रहा हूँ, जी। ना हमारी पार्टी विक्टिम कार्ड खेल रही है। उत्तर प्रदेश की हो चाहे देश की हो, हर मजलूम हर पीड़ित के साथ में कांग्रेस पार्टी खड़ी है। हमारी नेता राहुल गांधी, हमारे ठीक है। नेता प्रियंका चलिए, गांधी आपके खड़े पास, हुए हैं। अनुराग ठीक है। आम आदमी पार्टी क्या, अगर मैं रुख करूं अरविंद कटियार जी, आपके तो संयोजक का नाम भी अरविंद है। आप मुझे बताइए, कानपुर में आप अपनी राजनीतिक जमीन कैसे तलाश रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने या फिर आप जो पहले से राजनीतिक पार्टियां उनको टक्कर देने की स्थिति में इस वक्त है? कानपुर नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर कहा जाता था। इन राजनीतिक पार्टियों ने, चाहे भाजपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, इन्होंने कानपुर की सारी मिलें बंद करा दी। इनकी दुर्भावनाएं आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने की वजह से जनता का नुकसान हुआ है। और आम आदमी पार्टी, आप मिले शुरू करवाएंगे? आम आदमी पार्टी मिले ये शुरू ऐलान करवाएंगे करती है, आम आदमी पार्टी ये ऐलान करती है हाँ। कि अगर हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है तो कानपुर की सारी मिलें दोबारा फिर चालू कराई सर जाएंगी। ये वादा कर रहे हैं चुनाव के वक्त। हाँ। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सर 5 सालों से तैयारी कर रहे हैं, कितने साल से चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में? चुनाव के लिए हम शुरू से तैयारी कर रहे हैं, जब से हमारी पार्टी बनी में तब आपने से हम एक लोग बार भी उत्तर सरकार प्रदेश से में हैं। कहा, आम लोगों के बीच गए कि हम मिल खुलवाते हैं, हमेशा हम लोग कोशिश जनता करते के हैं। बीच में जाते रहते हैं और लगातार ये या कहते फिर थे गंगा अभी जो कह रहे हैं, हमारे चुनावी मुद्दा है, भाई चुनावी वादा आपका। अभी हमारे भाजपा के साथी ने कहा कि चमड़े का पानी जो है गंगा में डाला जाता था, प्रदूषित होता था। मैं आपको बताना चाहता हूं, मंडलायुक्त के पास हमने ये ज्ञापन दिया था कि गंगा प्रदूषण के नाम से जो इकाइयां लगी हुई हैं, वहां जनरेटर जो नए खरीद के आए हैं, जनरेटर लगाए नहीं गए, अरे उनके फाइल्स नाम कहाँ पे गई आपकी? करोड़ों रुपए डीजल ड्रा कर लिया गया। इन्होंने करोड़ों फाइल्स रुपए का बनाई थी, डीजल पूछो लिया कहाँ जा रहा है, गई? लेकिन जनरेटर आज तक स्टार्ट नहीं किए गए। अरे कानपुर छोड़ दीजिए, मैंने ये सरकार को ज्ञापन छोड़ दिया दीजिए। हुआ है, कमिश्नर साहब को दिया होता। ठीक है सर, मैं एक लगातार बार फिर हम से- लोग आंदोलन सर, कर रहे एक हैं। दरख्वास्त है आप सभी लोगों से, आप लोग प्लीज मास्क लगा लीजिए। आप मास्क समझते लगा हैं इसकी लीजिए, गंभीरता कितनी है। अरे मैं पूरे यूपी में एक पोस्ट, एक सीट नहीं जीतेंगे। बीजेपी को और जवाब और देना आप चाहिए। और एक मिनट मैं आपसे एक अनुरोध और करना चाहता हूं कि हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतती है तो सारी मिलें कानपुर में चालू ठीक है। कराएंगे। ठीक है इन सर। लोगों से अरे भी ये एक बात सीट पूछ नहीं लीजिए जीतेंगे, कि कुछ भी कितने रोड मिलें उसका चालू रोड मैप कराएंगे। क्या रहेगा मैं बात जरूर करूंगा। अरविंद चाक जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। सर राजनीतिक विश्लेषक है तो आप बहुत आसानी से और बहुत गंभीरता से यहाँ की राजनीति को समझ रहे होंगे। मिले शुरू करवा देना, बीजेपी के विकास के दावे कर देना, या फिर जो हमारे साथ समाजवादी पार्टी दावे कर रही है कि जो करवाया हमने करवाया, किस आधार पर जनता इस बार चुनेगी कानपुर की? देखिए, सबसे पहले तो जो भी हमारे साथी, चाहे समाजवादी पार्टी के हों, चाहे आम आदमी पार्टी के हों, या कांग्रेस के, या भारतीय जनता पार्टी के हों, सभी की बातों को बड़े ध्यान से मैंने सुना। और जो समाजवादी पार्टी के हमारे साथी अभी सांप्रदायिकता या ध्रुवीकरण की बात कर रहे थे, तो मैं उनको याद दिला देना चाहता हूं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की जब पहली लिस्ट जारी होती है और उसमें नाहिद हसन जैसे व्यक्ति का नाम जब इस सूबे का व्यक्ति देखता है तो उसके मन पे क्या बीतती है, क्या इसके बारे में कभी आपके देखिए, नेता ने कोर्ट जब सोचा तक है? नहीं कहेगी नाहिद हसन को आतंकवादी नहीं मान लिया जाएगा। श्रीमान जी, वो समाज सेवक है, वहाँ श्रीमान जी, के जब आप वहाँ के बोल रहे समाज थे तो मैं सेवक सुन रहा है। था। आप अरे भारतीय आजम खान तो जनता जेल में पार्टी है। जैसी समाजवादी मुख्तार सांप्रदायिक अंसारी, पार्टी के कहने से अतीक कोई आतंकवादी अहमद, नहीं हो जाएगा। मुख्तार अंसारी, वो समाज अतीक चलिए, अहमद, मौका देंगे, समाज से नरेंद्र जी। अपराधियों का आपके क्या पास भी बोलबाला रहता था। नरेंद्र जी आपके पास भी आते हैं, इस सुन प्रदेश लेते हैं। की- सेवक है, धैर्य रखिए। उनके पीछे देखा है। सेवक है तो आपने टिकट धैर्य क्यों रखिए। हटवा दिया? धैर्य अंसारी रखिए। को आप डिफेंड कर कुर्सी रहे हैं पर साहब। बैठने पर इस सूबे के बाबा ने मजबूर करा। ये देख के इस सूबे की जनता को बहुत अच्छा लगा, वो प्रदेश बहुत देख रहा खुशी है लगी, कि बहुत 25 खुशी हुई। 50,000 का अभी इनामी हमारे अनुभव जी क्रिकेट कांग्रेस के खेल रहा साथी है। कह रहे और थे बाबा जी की महिला 50,000 का हूँ, इनामी लड़ क्रिकेट खेल सकती रहा हूँ, है। तो उनको बताना एक-एक चाहता सर, हूँ सुनिए, कि सुनिए, क्या मैं आ रहा हूँ महिला आपके पास। इसी सूबे में, राजस्थान और पंजाब में जहाँ आपकी सरकार है, वहां पर आपकी महिला हूँ, लड़ सकती हूँ, ये नारे पे आप लोग काम क्यों नहीं करते हैं? जिन फ्लाईओवर्स की अभी आप बात कर रहे थे
इस सूबे की, इस कानपुर की जनता ने सर, एक जवाब और मुझे दीजिए। एक जवाब और मुझे दीजिए। तीन इलेक्शन आप फ्लाईओवर की बात कर रहे हैं, राइट साइड में मेट्रो दौड़ रही है, देखिए अखिलेश यादव की मेट्रो अखिलेश यादव जी की मेट्रो एक मिनट अखिलेश यादव जी का विकास हर गांव हर शहर गली मोहल्लों में मिलेगा। अखिलेश यादव सर, एक विकास सवाल के जादूगर है हमारे अखिलेश यादव जी। एक मिनट एक ठीक है राजनीतिक सर, विश्लेषक सर, बन के मेरा बात करें। चाक साहब आपसे एक सवाल है, क्योंकि आप राजनीति को बहुत करीब से समझ रहे हैं। जैसे ही बिकरू कांड हुआ उसके बाद नेताओं ने अपने ब्राह्मण नेताओं के घोड़े खोल दिए। ब्राह्मण नेता जिस तेजी के साथ जमीन पर जुट गए, आपको लगता है कि इस क्षेत्र में वो मुद्दा भी हावी रहने वाला है कि क्या किसी क्रिमिनल को डिफेंड करते हुए जनता उसके अगेंस्ट वोट करे? कानपुर का दुर्भाग्य, इस सूबे का दुर्भाग्य कि विकास दुबे जैसे अपराधी को ब्राह्मणों का सिरमौर बताने का काम राजनीतिक पार्टियों ने राजनीतिक वोटों के लालच में करने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूँ क्या ब्राह्मणों में और कोई आदर्श नहीं था क्या? जिसका सबसे बड़ा कारण था ब्राह्मणों को आप सिरमौर इसलिए बताना चाहते थे नरेंद्र जी वापस कहीं से वो आपके पास आते हैं, आपकी बात कोई नहीं सुन पाएगा। अगर आप दोनों बहस करेंगे, इस वजह से आप दोनों बहस करेंगे, आप दोनों की बात कोई नहीं सुन पाएगा। सूबे की कानपुर की जनता ने देखा, सुनिए, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, उन्हीं के शासन में विकास दुबे जैसा अनुभव जी गुजारिश करूंगा, जवाब सुनते हैं। नरेंद्र जी जवाब सुनिए। आप बोलिए, जवाब दीजिए। कोई इनकाउंटर नहीं हुआ है, हत्या की है विकास दुबे जी ने की जो है। नहीं, मैं एक सवाल कोर्ट क्यों खुली हुई है आपको नहीं, भाई? आपने एक तरीके से कोर्ट की भी सम्मान नहीं है। 7 शहीद हो गए पुलिस सम्मान दे रहे हैं सर, किसी को सम्मान दे रहे हैं सर। कोर्ट किस लिए भाई? कोर्ट किस लिए? जी लगाकर सम्मान दे रहे हैं सर। कहने वाले एक फैक्चुअल सवाल का जवाब देंगे, एक फैक्चुअल सवाल का जवाब देंगे। एक मिनट सर, एक मिनट, एक सवाल मेरा है सर, सवाल 2 मिनट सुनिए सर, सुनिए अनुभव जी सुनिए। आप ये कह रहे हैं सरकार ने मार दिया, सर सुनिए, आप ये कह रहे हैं आप धैर्य से इसको सुनिए अगर सर, सरकार सुनिए। बनेगी तो कैसे इस पूरे मामले को देखेंगे? और दूसरा ये कि आप लोगों के पास सबूत क्या है? किस लिए बनी है? ये पूरा मामला जिस तौर पर सामने आया, विकास दुबे ने भागने की कोशिश सर, की। सुनिए, आप सीधे धैर्य तौर रखिए पर सर, आरोप कैसे लगा सकते हैं? धैर्य रखिए, धैर्य नहीं दे सकते हैं। आप सीधे तौर पर आरोप कैसे लगा सकते हैं? अगर कोई क्रिमिनल भागने की कोशिश करेगा तो क्या पुलिस उसे जाने देगी? तो आप कोर्ट का सर, अगर कोई हत्या नहीं करेंगे। आपने हत्या की है, सुनिए, आपने हत्या की है। सर आप अपनी बात जनता तक पहुंचाएंगे? अगर पहुंचाना चाहते हैं सर तो थोड़ा खामोश हो जाइए। अनुभव जी आप दोनों की बात कोई नहीं सुन रहा है, अगर आप बहस करेंगे आपकी बात नहीं जाएगी, थोड़ा खामोश होकर सुनिए। ठीक है ठाकुर साहब एक मिनट सुनिए सर, मैं गुजारिश कर रहा हूँ आपसे, गुजारिश कर रहा हूँ सर, थोड़ी खामोश हो जाइए। क्या चाहते हैं सर, क्या चाहते हैं? राजनीति का अखाड़ा बना दे, अरे इनको अखाड़ा बना दे। पानी पिलाइए भाई। खामोश हो जाइए थोड़ी देर। अरे आपने पानी पिला दिया पूरे प्रदेश को। भाजपा के पूरा शांत हो जाइए सर। लोगों को एक चलिए नरेंद्र जी आराम से, झूठ दिया इस आराम बात से को। नरेंद्र जी बात कर रहे हैं। अखाड़ा नहीं बनाते हम लोग, आराम से बात करते आ हैं। रहे हैं आपके पास। नहीं आप बात कीजिए, नहीं बिल्कुल ठीक है। मैं अनुभव जी गुजारिश कर रहा हूँ, तब मुझको कहना थोड़ा पड़ा। मौका ठीक दीजिए है, मैं आ उन्हें। रहा हूँ। गुजारिश कर रहा जाएंगे हूँ सर, फिर आप जाएंगे। थोड़ा शांत हो के लिए जाए। आपने निर्णय किया, आप मैं किसी बीजेपी का के कैंडिडेट के पास आता हूँ, मैं आपके पास आता हूँ सर। आपने गंगा के प्रदूषण की बात कही और हमें जो जानकारी है शीशा मऊ का जो पानी है उसे आप लोगों ने बंद करा दिया, ऐसा कहते। लेकिन सर ये सिर्फ पेपर में बंद है, पानी अब भी गिरता है, बरसात आती है पोल्यूटेड अब भी होती है गंगा। पानी अभी भी आप गिरता है। देखिए उसके इतिहास को समझना पड़ेगा। 125 साल पुराना नाला था, हाँ। जिसको टैपिंग करने के लिए पूरे शहर से वो होकर के इकट्ठा आता था। नमामि टैप किया, गंगे के नाम पे हजारों बंद करोड़ किया। रुपया सुनिए खाद का सर, घोटाला हुआ। 2 मिनट गुजारिश है। और आज तक गंगा अरे साफ गुजारिश है नहीं भाई, है। आप आरोपी लगाएंगे कि बताएंगे। जवाब भी लेंगे, आरोपी लगाएंगे कि ये जवाब भी लेंगे। तमंचावादी एटीट्यूड छोड़ दीजिए भाई। झूठ सिर्फ झूठ। भाई साहब तमंचावादी एटीट्यूड छोड़ दीजिए। आप तो झूठ ये तमंचावादी सरकार है, इनकी बातें कौन सुने? नहीं सरकार आपकी है सर, सरकार आपकी है सर, सरकार अरे आपकी भाई है। इनकी सरकार जो रही है तमंचावादी सरकार, तमंचावादी पार्टी, ये मैं कह रहा हूँ। नहीं तो आप अपने आप को देखिए defend कीजिए सर, वो तो 125 आरोप वर्ष लगा ही पुराना रहे हैं। नाला था, उसको बंद किया, वो एक्सपेरिमेंट बहुत सफल रहा। उसके बाद उसमें लगातार उसको रिन्यू करने का काम चल रहा है। इसके अलावा छोटे छोटे कई नाले गिरते थे जिनको बंद किया। और ये हम नहीं कह रहे, एनजीटी के आंकड़े हैं। एनजीटी ने बताया कि नहीं, अब गंगा का पानी पहले से कम प्रदूषित है और हम उत्तरोत्तर इस प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। सर कांग्रेस तो न्योता हजारों देती है करोड़ लग गए, कि बीजेपी जनता के बड़े भूखी नेता है। आए, इस गंगा में स्नान करके जाएं, तब पोल्यूशन का पता चलेगा। देखिए नहाइए ना सर। देखिए ऐसा है
कि इनको समस्या ये होती है कि इन्होंने इतने घोटाले किए हैं कि माँ गंगा के पास जाकर के भी इनका अंतःकरण शुद्धिकरण नहीं होता, तो इसलिए इनका तो ये सब गंगा जी के बारे में कहना ही बेकार है। ये तो माँ गंगा को माँ नहीं मानते। अगर ये अभी यहाँ से नारे लगा दे वंदे मातरम, जय श्री राम, भारत माता की जय, गंगा मैया की जय, तो मैं मान लूं। आपने सवाल उठाया, जवाब सुनिए, जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। प्रदूषण के बारे में मैंने बताया है। माँ गंगा की बात ना करें हमसे, गंगा बोल दीजिए वंदे मातरम, गंगा मैया की जय, भारत माता की जय। जनरेटर चले नहीं और हजारों करोड़ रुपए का डीजल आपने जो है ड्रा करा दिया है, उस पे कुछ करवाइए ना। आप ये बोलेंगे, आप उधर से इधर से बोलना शुरू कर देंगे, इधर से बोलना शुरू कर देंगे। आज तक कोई भी चर्चा क्या दोनों तरफ से बोलकर हुई है? एक एक करके बात करेंगे तभी होगा ना सर। हाफ ड्यूप्लेक्स ट्रांसमिशन रखिए भाई, तो भाई कोशिश आप लोगों को भी करनी होगी। प्लीज सवाल मैं पूछता हूं और जवाब सीधा आना चाहिए। बहुत जल्दी से आम आदमी पार्टी, सर सब पे हम पूछेंगे सवाल, आप बेफिक्र तो रहिए, आप अभी खड़े तो रहिए, आप शुरू हुआ है सर अभी तो। हाँ, तो मैं कृपेश त्रिपाठी साहब, पहले विकास की गाथाएं आपने गिना दी, 1 सीटों तक आप सीमित रह गए, लेकिन जिस रोल मॉडल के साथ बीजेपी बताने की कोशिश कर रही है कि हमने विकास किया और जिस तरीके से ये नकार रहे हैं, आपको किसकी बातों में दम लगता है और किसको जनता नकारेगी पहली फोर्स? देखिए, ये जो सरकार है ये पूरी झूठ की दुकान है। हाँ, बड़े बड़े विज्ञापन, एक अखबार में 8 से 10 पेज के विज्ञापन होते हैं, टेलीविजन चैनलों पे सेकंडों ने मिनटों के हिसाब से स्लॉट होते हैं और इनके काम बताए जाते हैं। जनता वो अच्छा ठीक है, समाजवादी पार्टी वो देखती है। सुनिए मेरी बात सुन लीजिए। आप इन लोगों को काफी वक्त दे रहे हैं, हमें भी दीजिए। आपके पास ठीक है, हम एक सीट पे है, लेकिन हम पूरे देश में हैं। ठीक है, हमारी बात भी सुनिए आप। पूरे देश से धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। अरे आप तो मनाते रहिए, आपका काम ही, आप इन्हीं का काम कर रहे हैं बैठ के। नहीं सर, हम देखिए आप चैनल पे आ रहे हो, हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आप अपना काम कर रहे हैं। असलियत बता देते तो इसी तरह से बुरे लगती है। जी आपका काम है, असलियत बता देते हैं तो इसी तरीके से बुरा लगता है सर। चैनल पे आ रहे हो। सुनिए, जब आप ही बोलोगे तो हम लोग नहीं तो सर बताइए ना, मैं भी तो वही, हम तो मंच दे रहे हैं आपको बोलने का सर, लीजिए, मंच दे रहे हैं आपको बोलने का, बोलिए। ठीक है, अब आप इनसे ये बात करो कि इन्होंने जो देश में बेरोजगारी दर के आंकड़े हैं उस पर थोड़ी बात कर लो आप। 21% स्नातकों की बेरोजगारी दर होती थी जो आज 51% हो चुकी है। 13 कहाँ बोल रहे हैं? मोहित जी कृपा करिए, जब आप बैठे हो यार, मोहित जी कृपा करो, फिर उसके बाद जब आप बोलते हो मैं कतई नहीं बोलता हूँ। हाँ, और जो डिप्लोमा होल्डर्स का बेरोजगारी दर थी वो 19% हुआ करती थी, सॉरी 13% होती थी, वो हो गई 66%। 21% स्नातक तकनीकियों की होती थी जो 53% हो गई है। इस पे ये जवाब क्या देंगे? पिछले नोटबंदी जीएसटी के बाद से जितने बंद हुए कारखाने, उन पे जवाब क्या देंगे? जवाब ले लें। महिलाओं का उत्पीड़न जो हुआ उस पे जवाब क्या देंगे? और मोहित पांडे जी संक्षेप में जवाब दे दीजिए। देखिए 2 करोड़ के लगभग रोजगार उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने दिए, 50 लाख के आसपास सरकारी नौकरी हमने दी। ये सुनिए आपके आ रहे हैं, किसको दिए? सारे बेरोजगार खड़े हैं, रोजगार दर हमारी 10% बढ़ी है। ये आंकड़े हैं क्या? अरे भाई, जनता पार्टी का प्रचार डायरी निकालूं क्या? आप बताओ, सरकार झूठी है, भाजपा सही है 21, क्या? 13, फिर बोलते 13 नहीं 9, सारे फर्जी आंकड़े। आपके केवल एक बोलने दीजिए। देखिए कृपेश जी बोलने दीजिए, गुजारिश है भैया। देखो झूठ नहीं बोला जाए। अरे नहीं बोलो, अरे तो झूठ बोलेगा जनता फैसला करेगी ना। आपको मौका फिर मिलेगा। झूठ बोलेंगे जनता फैसला करेगी, आप थोड़ी फैसला करोगे। आप ये बताइए, कभी बोल रहे हैं 21, कभी बोल रहे हैं 13, कभी डिप्लोमाधारी, कभी ये। आप ये बताइए कि आप स्वरोजगार में एक पकौड़े वाले को रोजगार मानते हो कि नहीं मानते? उसका जवाब दे दो मुझे। सर क्या आप पकौड़े वाले की बेइज्जती करोगे? आप मानते हो कि नहीं मानते हो? समाजवादी पार्टी वो रोजगार है कि नहीं है? आप पहले तो यही बता दो। आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है कि रोजगार आप किसको मानते हो। आप ये मानते हो? आपके सुनिए, अरे भाई कि डिग्री लेने के बाद में आदमी पकौड़े इनके फरवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नामांकन करेंगे गोरखपुर शहर सीट से। नामांकन भरने के लिए पहुंचेंगे और गोरखपुर ये वो इलाका, ये वो क्षेत्र जो मुख्यमंत्री का गढ़ माना जाता है। यहां से सांसद भी रहे और अब नामांकन भरने के लिए पहुंचने की तैयारी है। फॉर्म आ गया है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। फॉर्म मिल चुका है और अब मुख्यमंत्री के आने का इंतजार है। कार्यकर्ताओं में उत्साह भी है। जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं कार्यकर्ता गोरखपुर में, गोरखपुर शहर सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नामांकन भरने के लिए पहुंचेंगे, अपना पर्चा भरेंगे।
और खास इसमें यह है क्योंकि मुख्यमंत्री का यह गृह क्षेत्र माना जाता है। पूछना चाहता हूं कि प्रतिष्ठित साथी से कितने भाजपा के नेता पूरे देश में उनके बच्चे पकौड़ा तलने की दुकान लगाए, इसकी लिस्ट जारी कर दें। ये कोई लिस्ट है? कितने मोहित जी, भाजपा के विधायक और सांसद जिनके अगर ये बच्चों ने स्वरोजगार बीटेक, है, एमटेक कोई लिस्ट और है आपके टीटी पास? फाइल किया और उसके बाद इन्होंने पकौड़े की दुकान लगवाई बच्चों से। बता दीजिए सर, बड़ा आरोप लगा आपके ऊपर। देखिए, ऐसा है कि इनको कोई गंभीरता से लेता नहीं है, इनकी बातें उल जलूल हैं। दिल्ली में भाई जो साहब हमारी चाहे ये- सरकार है, पंजाब में आ अरे रही सुन है, तो लो राष्ट्रीय भाई। पार्टी होने जा रही है भाई सुन तो साहब। लो चलिए, भाई। और आप गंभीरता से ले लीजिए 2024 में सर। अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री के दावेदार सुन तो हैं लो। और प्रधानमंत्री अरे बनेंगे। भाई सुन तो हमको लो। सीरियस लेने की बात मत कहिए। अरे फाइल कहाँ गई? मैं और एक बात बता भ्रष्टाचार दूं। की फाइल कहाँ गई भाई? भ्रष्टाचार की फाइल तो लाओ। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। 2015 की बात भूल जाइए। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर अमित शाह जी का एक कार्यक्रम चल रहा था। 2015 में मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले पर हम एक ज्ञापन देने गए थे अमित शाह जी को। भाजपा के गुंडों ने हमारे ऊपर हमला किया था, मोहल्ला क्लिनिक के बारे में भी बोल दो कुछ। अब वो किया था। अपने अब वो कार्यकर्ताओं काम नहीं कर पाएंगे अपने आप। कार्यकर्ताओं बहुत अब संक्षेप नहीं में कर जवाब पाएंगे। 1000 रुपए हम नॉन महीने में सीरियस खुलवाया नहीं है, है, बहुत ऐसा कुछ सीरियस नहीं हमको है। जनता ले रही है। मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर बोलिए। आपको अब नॉन ठीक है, सीरियस आगे घोटाले हमारे बताइए। मोहल्ला ठीक है, मोहित जी, दिल्ली में मोहित जी, देखिए इतनी ना, दूर ना आइए। मोहल्ला ठीक है, क्लिनिक और 500 पॉली किलोमीटर दूर क्लिनिक जाइए। अरविंद जी, विदेशों से अरविंद लोग जी, आ रहे हैं देखने के अरविंद जी लिए। प्लीज, अब ठीक है, आप ही के सवालों के जवाब ले रहे हैं। मोहित जी, आपके पास मैं आ रहा हूं, लेकिन चाक साहब, कहा जा रहा है कि यहाँ पर 10 विधानसभा सीटों में 3 मुस्लिम बाहुल इलाके की सीटें हैं और इस बार असदुद्दीन ओवैसी अगर इन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दें तो यहाँ पर घात हो सकता है दूसरी राजनीतिक पार्टियां जो अपना फायदा इसमें लेकर चल रही हैं। क्या ऐसा सच है? क्या ये इक्वेशंस ऐसे बन रहे हैं क्या यहाँ पर? देखिए, चाहे कानपुर की जनता हो चाहे सूबे की जनता हो, रोजगार तो अपने आप में बड़ा मुद्दा है ही, लेकिन जिस तरीके से साम्प्रदायिकरण होता रहा, जिस तरीके से पूर्व की सरकारों में मुस्लिम तुष्टीकरण का काम होता रहा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर चुन चुनकर माफियाओं और गुंडों को संरक्षण देने वाली सरकारें पूर्व में काम करती रहीं, जिस तरीके से आतंकियों को के मुकदमे वापस लेने का खुले आम सरकारें काम करती रहीं, उससे इस सूबे की जनता बहुत त्रस्त सर, हुई ये तीन- और उसने तीन गुंडा विधानसभा का मुक्त सवाल था, शासन सर। के नाम सर, पर सवाल- भारतीय जनता पार्टी की सवाल सरकार अलग था, बनाने का ठाकुर काम साहब, किया समझिए था। सर, सुनिए तो सही, सवाल सवाल कुछ और अलग था। 3 सीटों को लेकर हमने एमवाई फैक्टर पर बात की। ओवैसी फैक्टर भी काम करा, 2 बार रैली कर चुके हैं। क्या सपा का गढ़ में सेंध लगेगी जो सीटें जीती हैं, या फिर बीजेपी को फायदा होगा? कोई क्या लग डैमेज रहा है? होगा क्या? ओवैसी के आने से कोई डैमेज होगा? सीधा देखिए, सवाल है। जो पिछली बार की आप बात कर रहे हैं 2017 की, हाँ। 3 मुस्लिम बहुल सीटें हैं, हाँ। उस पे एक सबसे बड़ा फैक्टर ये भी था कि सपा और कांग्रेस का अलायंस था। जी। वो अलायंस इस बार नहीं है। समाजवादी पार्टी ने भी सीसामऊ विधानसभा में मुस्लिम कैंडिडेट दिया है, कांग्रेस ने भी मुस्लिम कैंडिडेट दिया है। सीसामऊ में कांग्रेस भी कुछ ना कुछ समाजवादी पार्टी को नुकसान करेगी। अब ओवैसी का नुकसान होगा कि नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस के अलग यानी होने का predictable नुकसान नहीं है। समाजवादी पार्टी का जरूर अच्छा, ये होगा। बताइए ठाकुर साहब, आपको लगता है कि ओवैसी अगर उतरेंगे तो वो बीजेपी की बी टीम है? बिल्कुल बिल्कुल बी टीम है वो जो है बीजेपी, क्योंकि इतना वो हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं और आज तक उनके ऊपर एक भी मुकदमा दर्ज न आपका होना। सबसे बड़ा नेता सीधा- आजम खान जेल में था, तो और आप आपने समाजवादी जो पार्टी के नेता विश्लेषक के रूप में आपने अखिलेश बुलाया, यादव वो आपको एक बार पार्टी भी विश्लेषक हैं जनता कृपया पार्टी राजनीतिक के विश्लेषण अनुभव जी, करें, किसी अनुभव पार्टी जी, के प्रवक्ता वो न भारतीय बने। जनता पार्टी के एजेंट हैं। बोलने आप दीजिए, राजनीतिक बोलने दीजिए। विश्लेषण हैं कृपया। ये भारतीय जनता भाजपा पार्टी के अनुभव जी, प्रत्याशी बोलने अगर दीजिए। खड़े होकर बोलने आप दीजिए। सूबे की जनता को चलिए, बनाने का आप काम बोल ना रहे करे। थे, सूबे धैर्य की से सुन जनता रहे थे आपको। देख रही, लेकिन वो बीच में आप जवाब देना पड़ेगा। तीनों लोग अनुभव जी, मिलकर अगर अनुभव जी, भाजपा के आपको सब प्रवक्ता सुनते देना हैं, पड़ेगा। आपको सब सुनते, प्लीज आप सुनिए भी सबको। अब प्लीज सबको बोलने भी दीजिए प्लीज। हाँ, चलिए, आप अपनी बात पूरी करें सर। बी टीम ओवैसी बी जितने टीम। बी टीम जितने है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता यहाँ आ गए अरे हैं, इतने सर, अगर सड़क पर निकलते सर, तो शायद चाक साहब, अरे सुनिए भाई, इससे ज्यादा सड़कों पे हैं, आपको बताने आया कि जनता को बताने आए सर। आम आदमी तो फिर पार्टी सुनिए के सर, जनता कार्यकर्ता देख रही सड़कों पे है हैं। अरविंद जी, आपको। अरविंद पूरा जी, देश देख रहा है आपको। भाजपा के आप भी वही विधायक की करेंगे तरह क्या? नहीं है कि अरविंद जी, मैं वोट मांगने नहीं अरविंद जी, जाऊंगा। अरविंद जी, आप भी हमारे वही करेंगे कार्यकर्ता क्या? लोगों के घर घर भी ठीक है, जाएंगे और घर ठीक से है। वोट भी लाएंगे वो कहता है और वो सर, लोग वोट भी जिसकी देंगे। बातों में वजन होता है वो गंभीर होता है, तो वही ठीक कह है। रहा हूं। हाँ, तो ठीक मैं तो है। बहुत आज शांत रहने देखिए, का प्रयास करता हूं। एक-एक आपके करके, राजनीतिक एक-एक विश्लेषण करके, को एक-एक नहीं आजम खान साहब हाँ। आम जनता की बात करते थे, आज 2-3 साल से जेल में हैं। ओवैसी साहब इतना बोलते हिंदू के खिलाफ, आज तक भारतीय जनता पार्टी ने जेल में क्यों नहीं डाला? दूसरी बात, आपने पूछा कि हमारा मुस्लिम भाई कहीं बटेगा। देखिए, आज तक विधानसभा का चुनाव जो उत्तर प्रदेश का हुआ है, उसमें मुस्लिम भाइयों ने हमेशा मुलायम सिंह जी के ऊपर आस्था जताई और अब अखिलेश यादव जी की। इसके पहले सुनिए, एक मिनट, इसके पहले मौलाना बुखारी जी ने भी कांग्रेस के पक्ष में फतवा जारी किया था। तब नेताजी ने, मुलायम सिंह जी ने कहा था कि आप इमामत कीजिए, हम राजनीति कर रहे हैं। हमारे मुस्लिम भाइयों ने
मुलायम सिंह जी के ऊपर विश्वास किया, क्योंकि मुलायम सिंह जी की भी कम मुसलमान भाइयों, देखिए आज हिंदू मुस्लिम की भाजपा करती, लेकिन फिर आप अभी गूगल में डालिए, गूगल में डालिए, देखिए कि इंडिया को भारत को आजादी दिलाने में कितने मुसलमान भाई शहीद हुए थे। जनता फिर सांप्रदायिक बलिदानियों का भी कर दिया रिलीजन। 61,000 मुसलमान भाई शहीद हुए, आप गिनाएंगे बलिदानियों का भी रिलीजन। वक्त की थोड़ी कमी है ठाकुर जी, वक्त की थोड़ी कमी है। एक गुजारिश करूंगा आप तमाम लोगों से, वक्त की थोड़ी कमी है। मैं आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपके पहुंच पे आपके पास आता हूं। क्या लगता है कि आपकी सरकार कितने सीटों पर लेकर आएगी, कानपुर में कितने सीटों पर जीत दर्ज करेगी और क्या करेंगे आकर आप? देखिए, कानपुर की 10 सीटें हम जीतने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में पिछली बार 312 हमारी खुद की, एनडीए की 325 थी। हम उससे ज्यादा बेहतर परफॉर्म करने वाले हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ साथ सबके प्रयास से हम इस देश विदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। सोच ईमानदार, काम करना, फिर एक बार भाजपा सरकार। वही 10 सेकंड आपको भी मिलेंगे। सुनिए फिर से अरविंद करेंगे साहब, विश्वास। फिर ठीक है अरविंद साहब, 10 सेकंड में अपना जवाब दीजिए। क्या मुद्दे आपके रहने वाले और अब तक जो राजनीति होती रही उसे पलटेंगे कैसे, जनता को कैसे भरोसा दिलाएंगे? 10 सेकंड में। हम जनता से जुड़े हुए मुद्दे, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसकी बात करने वाले लोग हैं। हमने दिल्ली में ये मॉडल प्रस्तुत किया है और पूरे देश में इस मॉडल को लाएंगे। उत्तर प्रदेश में भी एक मॉडल को लाएंगे। और आपको बताना चाहते हैं एक बात, 24 घंटे कानपुर से भाई साहब, कानपुर एक मिनट, कानपुर से कम आबादी का देश क्रोएशिया जो फुटबॉल का फाइनल खेलने जा रहा है और हम हिंदू और मुसलमान खेल रहे हैं अभी तक। अरविंद जी चलिए, सवाल क्या है आपका? अगर आपके कैंडिडेट जीतते हैं, आपकी सरकार बनती है, क्या वादे कर रहे हैं जनता से आप? हमने तो 89 तक इस देश और इस प्रदेश का विकास पे ही बात करी है। हमने कभी जात की बात नहीं करी है, कभी धर्म की बात नहीं करी है, सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करी है। हमने समाज के उस अंतिम आदमी की बात करी है जिसका कोई सुनने वाला नहीं है। उसका नतीजा आपको अच्छे से ध्यान होगा। फूड सिक्योरिटी बिल हम लेकर के आए थे उस आदमी के लिए, जिसको उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया अखिलेश यादव ने रोके रखा था। आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल संक्षेप में दी थी। किसका पलड़ा भारी है सर, प्लीज बहुत संक्षेप में। देखिए, जो उत्तर प्रदेश की जनता ने जिसने सुशासन देने का काम किया है, जिसने भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का काम किया है, जिसने गुंडा मुक्त, ठीक है सर, तो ये जनता को तय कर लेने देते हैं कि किसने ये काम किए हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त इतनी इजाजत देता है, लेकिन कानपुर का रण बेहद दिलचस्प है। 10 सीटों पर चुनाव और ये 10 सीटें तय करेंगी आखिर कौन मजबूती से अपनी बात जनता तक पहुंचा पाया है। बिल्कुल। और देखिए, अगर आप रिपब्लिक भारत को फॉलो करना चाहते हैं तो कू ऐप डाउनलोड कीजिए और रिपब्लिक भारत को फॉलो भी आप कर सकते हैं। लेकिन इंतजार कीजिए, दावों की हकीकत, रिजल्ट यानी परिणाम के दिन सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।